दोस्तों। ओम दोस्तों, मेरे प्यारे मेष राशि वाले दोस्तों, आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ कि आने वाला साल मेरे मेष राशि वाले दोस्तों के लिए क्या लेकर के आने वाला है। इसके लिए हमने जो डेक्स इस्तेमाल किए हैं वो हैं टैरो ऑफ मिस्टिकल मोमेंट्स, स्टारकोड्स एस्ट्रो ओरेकल, लाइटसियर्स टैरो, द गुड कर्मा टैरो डेक, मेकिंग मैजिक और लेट गो। तो आइए देखते हैं मेष राशि वाले दोस्तों के लिए आने वाला साल क्या लेकर के आ रहा है। आइए सबसे पहले कार्ड शफल करके निकाल लें एरीज फ्रेंड्स के लिए। तो हम लोग क्या क्या देखेंगे आपके लिए। सबसे पहले ये देखेंगे कि आपका जीवन आने वाले वर्ष में ओवरऑल कैसा रहने वाला है। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि आपका जो साल है वो अलग अलग क्वार्टर्स में डिवाइड करके देखेंगे। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, चारों क्वार्टर्स में 3-3 महीने के अंतराल में कैसा रहेगा, क्या लेकर के आएगा। फिर हम ये भी देखेंगे कि आपके फायदे में क्या काम कर रहा है, आपकी स्ट्रेंथ्स कौन सी रहने वाली हैं इस साल, और आपका नुकसान या आपकी वीकनेसेस कौन से रहने वाली हैं आने वाले साल में। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इस साल आपको वो क्या है जो जीवन में अपनाना चाहिए और वो क्या है जो जीवन से विसर्जित कर देना है, रिलीज कर देना है अपनी लाइफ से। सबसे पहले देखते हैं खोल करके आपके कार्ड्स। द फूल, बहुत खूबसूरत कार्ड आया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाह। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी वॉन्ड्स एनर्जी नजर आ रही है आने वाले साल में, बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहले तो ये नजर आ रहा है कि वॉन्ड्स एनर्जी बहुत ज्यादा है, फायर एनर्जी बहुत ज्यादा है आपके जीवन में। 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नॉर्थ नोड, dignified, solar calm, Juno, philosopher's stone, prosperity, मेरे मेष राशि वाले प्यारे दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स नजर आ रहे हैं। बहुत पॉजिटिव, बहुत ही फायरी एनर्जी है। फायर एनर्जी बहुत ज्यादा है, अग्नि तत्व बहुत है। तो आप लोग अपने अंदर की एनर्जी को, ऊर्जा को
निखरता हुआ देखेंगे। बहुत सारे नए वेंचर्स, जो भी आपको नए कार्य शुरू करने थे, वो अब आप इस साल में कर पाएंगे। ये भी नजर आ रहा है साफ कि आपके अंदर में ऊर्जा, फोकस, डेडिकेशन और एंथुजियाज्म बहुत रहने वाला है। आपके अंदर एक पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा रहेगी कि जो भी आप करना चाह रहे थे अभी तक और नहीं कर पा रहे थे किसी भी कारणवश, अब इस साल में आप वो सारी चीजें कर पाएंगे। ये वर्ष जो है आपके लिए नए बिगिनिंग्स का, न्यू स्टार्ट्स का, न्यू वेंचर्स का। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, वर्क रिलेटेड, करियर रिलेटेड, जो भी नया शुरू करना चाहते हैं, इस आने वाले एक साल में आराम से कर पाएंगे और बहुत ही बढ़िया रूप से कर पाएंगे। थोड़ा एक सावधानी की भी जरूरत है कि वो चीजें जो आपको नजर ना आ रही हों, गुप्त हों, हिडन हों, आपको नहीं नजर आती हों, मगर अंडरग्राउंड हैं, आपसे छुपी हुई हैं और आपके फेवर में ना काम करके आपके अगेंस्ट काम कर रही हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति या सिचुएशन या ऊर्जा से आपको बच के रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप जो फोकस है आपका, वो आप अच्छे से निभाते हुए एकदम जो भी कठिनाइयां आएंगी या आ सकती हैं, उनसे आप आराम से बचते हुए आगे निकल जाएंगे अपने गोल तक। आप में से कई दोस्त मुझे ऐसे भी नजर आ रहे हैं जो अभी तक 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में मुझे नजर आ रहा है कि आप लोग कहीं कोई ऐसा पेन जो आपने एक्सपीरियंस किया हो पास्ट में, जिससे आप बचना चाहते हैं, उसकी वजह से आप अपने को काम में डुबो सकते हैं इस साल, आने वाले वर्ष में। एटलीस्ट शुरू के काफ़ी महीने आप सोचेंगे कि ये आपके लिए एक अच्छा डिस्ट्रैक्शन रहेगा, आपका माइंड उससे दूर लेकर जाएगा, ये सोच करके आप काम पर फोकस ज़्यादा रखेंगे आने वाले साल में। और उसी के साथ साथ आप में से कुछ दोस्त ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने कोई आपके अंदर एक, जैसे एक बहुत ही ऊर्जा महसूस करता है इंसान जब उसको कुछ करने की इच्छा हो और वो ना कर पाए, तो ऐसे में एक अंदर से एक बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। वो फ्रस्ट्रेशन जो है कहीं अब इस साल में आप उसको एक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा कि जो मुझे करना है और मैं नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, अब मैं उसको जो हूँ उस एनर्जी को, उस फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी को कन्वर्ट करके काम में कन्वर्ट करूं, तो वो चीज आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। वैसे तो आप काफी एनर्जेटिक व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, लेकिन ऐसा नजर आ रहा है कि ये मुमकिन है इस वर्ष में आप कहीं चीजों के बारीकियों में इतना उतरें कि लार्जर पिक्चर जो होती है उसको कहीं ना खो दें। ये भी नजर आ रहा है कि कहीं आप परफेक्शन में इतना उतरें, डिटेलिंग में या चीजों की बारीकियों में इतना ज्यादा उतरने की कोशिश करें कि काम समाप्त शुरू कर दिया ठीक, लेकिन उसके बाद में काम समाप्ति की ओर जाने के लिए आपको कभी ना कभी बोलना पड़ेगा, ठीक है हमने इतना परफेक्ट कर लिया, बस काफी हो गया, अब इस काम को खत्म करते हैं। जैसे कि कहा जाता है डन इज बेटर देन परफेक्ट। जो काम पूरा हो चुका है वो ज्यादा बेहतर है रादर देन वो काम जो अधूरा है और परफेक्ट है। तो वो चीज को आपने ध्यान में रख करके इस साल काम करना है, क्योंकि ऊर्जा बहुत है, पॉजिटिविटी बहुत है, अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी आपके लिए नए कार्य करने की, और आप पूरी तरीके से सकारात्मकता से उसको कर भी पाएंगे। लेकिन कहीं अंततः जाते जाते आपको इतना ना उलझ जाएं चीजों से कि उसको उसकी बारीकियों में फंस जाएं। तो इस चीज का एक आपको ख्याल रखने की जरूरत अवश्य है इस साल। फिर देखते हैं कि आपका क्वार्टर वाइज कैसे चलने वाला है। तो पहले जो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने पहले के जो मुझे आपके नजर आ रहे हैं, वो ये नजर आ रहे हैं कि आप
जो नए वेंचर्स शुरू कर रहे हैं वो आपके लिए पूरी तरीके से वहाँ पर अनुभवहीन एक तरीके से आप अपने को महसूस करेंगे, तो आपको लगेगा ये बहुत नई बड़ी चीज़ें हैं, मैं इनको अभी समझ नहीं पा रहा या समझ नहीं पा रही। तो आपको वहाँ थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस्ड लग सकता है, ऐसे लग सकता है ये सब कितना नया है, मगर एट द सेम टाइम आप उसको एंजॉय करेंगे क्योंकि आपके लिए ये पूरी तरीके से नया है, आप कुछ नया सीख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो पहले के 3 महीने आप बहुत एक एक्सप्लोसिव तरीके से काम करेंगे, एक पूरी ऊर्जा को एक तरीके से बिखरा देंगे चारों तरफ, समझने में कि जो आपने नया शुरू किया है उसमें क्या क्या समझने के लिए है। वहीं अगले 3 महीने में आप देखेंगे कि अब आप कंफर्टेबल हो गए हैं, जो भी आपने नई चीज़ें शुरू करी हैं उसके साथ अब आप कंफर्टेबल फील करते हैं, अब आप समझ चुके हैं, पहचानते हैं। ये ऐसी जगह होगी जहाँ पर आपको लगेगा कि मेरी जो पॉजिटिविटी है, मेरे अंदर जो सकारात्मक चीज़ें हैं, जो बढ़िया चीज़ें हैं, उन चीज़ों को मैं यकीनन हर तौर से, जो सिचुएशन है वो सिचुएशन मेरे ही क्वालिटीज़ का पूरी तरीके से सदुपयोग कर रही है। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल आप कंफर्टेबल हैं इस एरिया में, इस टाइम में, और जो आप अगर अभी तक नहीं समझ पा रहे थे तो इस वक्त में आपको लगेगा चीज़ें बहुत आसान और सरल हो गई हैं, आप समझ पा रहे हैं, यू आर इन कमांड ऑफ द सिचुएशन। बहुत पॉजिटिव फेज रहने वाला है ये आपके लिए। उसके बाद में अगले 3 महीने मुझे ये नज़र आ रहा है कि अब इतनी ऊर्जा खर्च करने के बाद में, 6 महीने एक्टिविटी करने के बाद में, अब थोड़ा ऐसा काम का वक्त होगा जब आप कहेंगे ठीक है अब हमने काफ़ी कर लिया, अब रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं वो देखते हैं। और रिजल्ट्स यकीनन आते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली आपने फिलोसोफर स्टोन और प्रॉस्पेरिटी के जो कार्ड्स ड्रॉ आउट किए हैं, तो बहुत अच्छे बढ़िया रिजल्ट्स, प्रॉस्पेरिटी भी, सक्सेस भी। आप जो काम करेंगे उससे आपको मटेरियल फ़ायदा भी होगा, पैसे का, आपके विशेस फुलफिल होना। यहाँ पर आप मेहनत डालेंगे शुरू के आधा साल, उसके बाद में आप देखेंगे कि रिजल्ट्स आने लग गए हैं, और यूनिवर्स जो है अब आपके किए हुए कार्यों का जवाब देने लगा है आपको रिजल्ट्स के तरीके से। तो आपको लगेगा कि अब मैं आराम से बैठूं और चीज़ों को चलने दूं, क्योंकि यूनिवर्स ने मुझे जवाब देना, मेरे कर्म का फल देना मुझे शुरू कर दिया है। और अभी तक जिन चीज़ों से आप भाग रहे थे, दूर भाग रहे थे, रिश्तों से शायद भाग रहे थे, तो आखिरी के 3 महीने मुझे नज़र आ रहा है आपका फोकस काम से फिर से वापस रिश्तों पर आने लगेगा। एक चीज़ और मुझे यहाँ पर आपके नज़र आ रही है कि कहीं आप थोड़ा लोगों से किसी भी प्रकार की मदद लेते हुए भयभीत होते हैं या डरते हैं, या आपको ऐसे लगता है कि मैं किसी की हेल्प ना लूं, स्वयं कर लूं, और हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि किसी से सपोर्ट मांगूं या किसी से मदद मांगूं, तो वो करना चाहे ना करना चाहे, आपके मन में एक प्रकार का भय है। इस भय को आप रिलीज करने की कोशिश कीजिए इस साल, उससे आप रिश्तों में भी काफ़ी सुधार पाएंगे, काम में भी काफ़ी सुधार पाएंगे। साथ ही के साथ आप थोड़ा सा ध्यान लगा सकते हैं, आप जो आपके मन में भय हैं उनको थोड़ा रिलीज करने के लिए थोड़ा अफर्मेशंस करें या ध्यान लगाएं, तो आप देखेंगे कि आपका जो व्यक्तित्व है उसमें एक प्रकार का चुंबकीय आकर्षण बन रहा है। एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी की तरीके से आप निकल के आएंगे इस वर्ष के अंत होते होते। थोड़ा सा ये रिलीज करने की आपको के लिए आपको गाइडेंस दे रहा है यूनिवर्स। तो ये है आपका एक ओवरऑल इम्प्रेशन आने वाले साल का। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि आपके एक एक एरिया में जीवन के क्या आ रहा है आने वाले साल में। तो आइए दोस्तों अब देखेंगे एक एक एरिया ऑफ लाइफ में आपके क्या आ रहा है डिटेल में, जैसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं ना वैसे देखेंगे कि क्या आ रहा है।
तो आइए देखें एक एक कार्ड हमारा। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द फूल कार्ड, 4 of wands, 10 of wands, 3 of wands, बहुत सारी wands एनर्जी आ रही है, 4 of cups, Knight of coins, 7 of wands, 5 of swords, 8 of swords, Ace of wands एंड द हाई प्रीस्टेस। जैसे कि हम ऑलरेडी उसमें देख चुके हैं, जो हमने इससे पहले वाला स्प्रेड देखा था, कि कार्य आपके इस साल में प्रधान रहने वाला है कार्य क्षेत्र। फिर से वही चीज नजर आ रही है, कर्म प्रधान वर्ष नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा वॉन्ड्स एनर्जी आई है, बहुत फायरी, बहुत पैशनेट वर्ष रहने वाला है आने वाला आपके लिए। चलिए एक एक करके समझें। सबसे पहले तो 5 ऑफ वॉन्ड्स आपके ये दर्शा रहा है कहीं पर्सनालिटी में आप थोड़ा सा रूठे हुए रह सकते हैं, थोड़ा सा लोगों से नाराजगी आपके मन में हो, ऐसा हो सकता है। थोड़ा सा हो सकता है झगड़ा करने के मूड में रहें आप इस वर्ष। वहीं द फूल कार्ड, फाइनेंशियली आप कुछ भी नया इस साल में करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियली आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है। आप नए चीज़ों को, नए वेंचर्स को, नए इन्वेस्टमेंट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फाइनेंशियली भी आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं आप अपने रिलेशनशिप्स, यदि अपने प्रियजनों से, अपने परिवार वालों से, घर वालों से, यदि अभी तक अच्छे थे तो अच्छे चलते रहेंगे। यदि अभी तक अच्छे नहीं चल रहे थे तो अब ये वक्त है जब आप इनसे सारे अपने प्रियजनों से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। फिर से उनके साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए एक नई शुरुआत ये वर्ष आपको दे सकता है, एक अपॉर्चुनिटी देगा आपको। बोली आपकी एंथुजियास्टिक रहेगी, हो सकता है जल्दी बोलें, एनर्जी से फिल्ड बोलें। वहीं आपका जो इस वर्ष एक पराक्रम रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप एनर्जेटिक रहेंगे, पराक्रमी रहेंगे। रिलेशनशिप छोटे भाई बहनों से अच्छा बना रहेगा इस साल। घर में हो सकता है आपको ऐसे लगे कि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, घर का काम आपका टाइम बहुत ले रहा है, और आपको कहीं ऐसे लगे कि इतना सारा काम करना पड़ रहा है घर में। और यदि आप किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी बना रहे हैं या कार खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको हो सकता है लोन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। लोन लेने में आपको शायद लोन के जो हैं चीज़ें इतनी पसंद ना आए, टर्म्स एंड कंडीशंस, या इतना कंफर्टेबली लोन मिलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। वहीं यदि आप कोशिश कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन की, तो इस वक्त कंस्ट्रक्शन आप करवा सकते हैं घर की, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि किसी भी प्रकार से घर बनाना, प्रॉपर्टी इत्यादि का काम है, वो भी आप कर सकते हैं। बस आपको उससे टायर्ड फील हो सकता है, एग्जॉस्टेड फीलिंग हो सकती है, ऐसे लग सकता है कि कुछ ज़्यादा ही काम है करने को। अब बात करेंगे आपके स्टूडेंट्स, यदि आप हैं तो आप फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं, अच्छे रहेगी। पढ़ाई के लिए आपके लिए अच्छा वर्ष है। मेहनत करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको परिणाम भी मिलेगा। किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में हैं उसकी फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं।
इस वर्ष आपको पानी अत्यधिक पीना चाहिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। लोन यदि लेने की कोशिश करते हैं तो या तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो लेने में, या फिर उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पसंद ना आए, या फिर लोन लेने में कुछ आनाकानी डिले होना, ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। यदि आप में से किसी के भी लिटिगेशन कोर्ट केसेस चल रहे थे तो वो चलते रहेंगे, वहाँ पर कुछ किसी भी प्रकार की समझौते की कम उम्मीद नज़र आ रही है यहाँ पर। अब बात करेंगे पार्टनरशिप्स, बिजनेस की और पर्सनल लाइफ की, स्पाउस की। वहाँ पर देखेंगे यदि तो आपके जिस तरीके से चल रहा था कंफर्टेबली चलता रहेगा। आप अपने रिलेशनशिप पर, पार्टनरशिप्स पर काम करते रहेंगे, कंफर्टेबल है, स्लो एंड स्टडी चलेगा। वहाँ पर कोई ऐसी ना तो कोई बहुत अप्स ना कोई मेजर डाउन्स कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कंफर्टेबल और स्टेडी नज़र आ रहा है। जहाँ तक करें बात हेल्थ की, तो थोड़ा अप्स एंड डाउन्स होना या छोटी मोटी चीज़ें, छोटी मोटी कोई असहूलियतें आपके विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ, वो बीच बीच में उठ करके आपको थोड़ा बहुत परेशान करें और आपको उसको हैंडल करना पड़े, ऐसा नज़र आ रहा है। किसी भी प्रकार की यदि इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी की या किसी भी जायदाद की, पैसे की इनहेरिटेंस यदि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या वो फंसी हुई है, तो ये साल उसके लिए बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। भाग्य आपको लग सकता है कि आपका उतना साथ नहीं दे रहा है जितना आप चाहते हैं, और वहीं कार्य क्षेत्र में भी कहीं आपको, जो लोग जॉब से रिलेटेड हैं, उनको लग सकता है कि जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना आप मेंटल एफर्ट नहीं पुट इन कर पा रहे हैं। थोड़ा हो सकता है आपको लगे कि जो फ्रीडम आप चाहते हैं आपको आपके प्लेस ऑफ वर्क में नहीं मिल पा रहा है। लक लेकिन आपके फेवर में रहेगा। फिर भी इसके बावजूद भी आप जो अचीव करना चाहते हैं वो कर लेंगे। दोस्तों से जो रिश्ते हैं अच्छे बने रहेंगे। एनर्जीज पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। ओवरऑल ध्यान लगाने के लिए बहुत ही उत्तम वर्ष है ये। देखिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड, ध्यान लगाने के लिए, इंट्यूएशन को अपने जीवन में उतरने देने के लिए बहुत ही उत्तम वक्त है। खर्चों के ऊपर नियंत्रण रख पाएंगे आप। तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं दोस्तों आपके लिए। और अंत में निकालेंगे एक गाइडेंस। तो आइए देखते हैं गाइडेंस के लिए क्या आ रहा है आपके लिए इस साल में। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कार्ड्स आपको। सबसे पहले तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स आके गिर गया है। तो डेफिनेटली फाइनेंसेस पर कंसंट्रेट कीजिए, फाइनेंसेस पर और ग्रोथ पर कंसंट्रेट कीजिए। कोशिश कीजिए पैसे को ग्रो करने की। अपने आसपास के मटेरियल प्लेजर्स को, धन को, जीवन को और कंफर्टेबल बनाने की कोशिश कीजिए। वहीं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स गाइडेंस में आया है। तो यदि कोई आपसे कुछ कहे जो आपको बुरा लगे तो उसको दिल पर हरगिज मत लगाइएगा। थोड़ा सा आंख बचाकर, नाक कान बचा करके उधर से हट जाइएगा, तो आपको वो चीज़ फेवर में आपके रहेगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको एक आगे वाला बहुत ही शुभकामनाएं आपको आने वाले वर्ष के लिए। आशा करती हूँ आने वाला वर्ष आपको ढेर सारी खुशियाँ देगा। नमस्कार।